जो आपने समझाया काफी कुछ समझ में आया उसमें। हम्म। ठीक है, धीरे धीरे आएगा, आ जाएगा। द्रव्य के में हम्म। और मुख्य दो भेद बताए द्रव्य के भी पहले, चेतन और अचेतन। हाँ। द्रव्य यानी सामान्य स्थिति, गुण यानी उसकी विशेष, और अवस्था पर्याय यानी उसकी अवस्था। इन तीनों को समझ में आने से भेद विज्ञान को और क्लियरिटी से अपन उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। पृथक्करण कर और सकते। उसका क्लासिफिकेशन करने से उसको 360 डिग्री एंगल से देखना और आसान हो गया है, तीनों चीजों को समझने से। बहुत बढ़िया। और द्रव्य में थोड़ा सा सुधार कर सकते हैं। द्रव्य में ध्रुव भी होता है और पर्याय भी होता है। तो द्रव्य जब दृष्टि बोलते हैं तो ये थोड़ा इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। बट द्रव्य का मतलब पर्याय, द्रव्य में पर्याय है। हम्म। और द्रव्य तो में मास्टर, जैसे एक अपने वो क्या बोले पहले सुनिए। कषाय राग द्वेष आ जाते, उस स्थिति में द्रव्य की क्या सिचुएशन समझनी चाहिए अपनी आत्मा की? पर्याय वो भी द्रव्य की ही है। जो राग द्वेष जब आ रहा है आत्मा के ही, वो आत्मा की ही स्थिति है। हाँ, आत्मा वही स्थिति है की वो वो। भी। जो क्रोध मान माया लोभ है, वो आत्मा का ही एक्चुअल में वो अवगुण है। बट उसको अपन गुण बोल सकते हैं कि ज्ञान गुण है, क्योंकि क्रोध भी पत्थर को नहीं होता ना। हाँ, वही जीव पूछना को हो चाहती सकता है। थी। तो जीव का गुण रूप भी है वो, और अवगुण रूप है। पर गुण, गुण ऐसा गुण है जो तुमको मारेगा। वो गुण हाँ, ऐसा है जो और कार्बन शरीर का निर्माण करेगा। है तो वो भी गुण ही है, पर इसको गुण बोलेंगे क्या जब वो कार्बन शरीर का नहीं निर्माण। बोलेंगे। तो है तो, लेकिन है तो ज्ञान गुण तो है उसमें, क्योंकि हम्म। पत्थर क्रोध नहीं कर सकता। तो वापिस ज्ञान दर्शन ये उसके गुण हो गए। हाँ, ज्ञान दर्शन का मतलब ये भी, ये लोगों ने ये नहीं समझा ना। ज्ञान के भी दो पार्ट है। एक ज्ञान हम्म। है जो अज्ञान में जाता है। एक हाँ। ज्ञान है जो ज्ञान में जाता है। ज्ञान में कब जाता है? जब मात्र ज्ञाता दृष्टा में होता है, तब वो ज्ञान में होता है। और जो उसके अलावा जो भी है, निंदा स्तुति, इवन मंत्रकार नवकार मंत्र पढ़ रहे हैं, वो भी अज्ञान है। वो भी अपनी स्थिति में नहीं है। लेकिन वो स्थिति में जाने की पहले की स्थिति है। मतलब किनारा नहीं है वो। नवकार मंत्र जो पढ़ रहे हो वो नाव है। किनारा हम्म। नाव में से, नाव का लेकिन महत्व है कि किनारे में जाने के लिए नाव चाहिए। तो वो नवकार मंत्र नाव रूप है। बट जो नाव है वो किनारा नहीं है। नवकार मंत्र प्लेटफॉर्म है, लेकिन ट्रेन नहीं है। ट्रेन क्या है? मात्र ज्ञाता दृष्टा। आकर गया था दृष्टा। वही ट्रेन है। बाकी आप प्लेटफॉर्म पे घूमते रहोगे, वो नवकार मंत्र जाप करते रहो, कुछ नहीं होगा। आप ट्रेन में बैठोगे नहीं, तो आप कितने भी महत्व, कितने भी नवकार मंत्र के जाप करा लो, इसका मतलब ये भी नहीं है कि प्लेटफॉर्म पे नहीं जाना चाहिए, कि नाव में बैठने के लिए प्लेटफॉर्म जरूरी है। जय। समझ में आ रहा है? तो ये जब तत्व समझ में आ गया ना, बाकी सब कुछ नहीं है। लोगों को कहानी किस्से में मजा आता है। मुझे कहानी किस्से का नहीं समझ में आता है, इतना मजा नहीं आता है। क्या समझ में आया और क्यों अच्छा चल रहा है? पहले ऐसा क्या जो नहीं चल रहा था, अभी ये क्या हो गया जो चल रहा है? पहले ना आराध्यान में ज्यादा भेद विज्ञान नहीं करके अपने आप को वो कर रही थी। अब भेद विज्ञान हुआ है 18 कैरेट सोना और 24 कैरेट सोने वाली बात में। तो अपने आप भाव भाव वापिस स्वभाव से, विभाव से स्वभाव में आते हैं। बहुत बढ़िया। जैसे अभी जो आपने बताया ना, अनंत अनुबंधी क्रोध ऐसा प्रत्यागामी, इनकी जो अ, चारों की जो चौकड़ियां है, प्रत्यागामी अप्रत्यागामी अनंत अनुबंधी संजुलन की, इनकी क्रोध मान माया लोभ, वो अपने आप जैसे किस तरह का गुस्सा आ रहा है वो अपने आप पता चलता है कि मुझे गुस्सा बहुत किस बढ़िया। तरह से आ रहा है, कितना करना चाहिए। तो वो वेद विज्ञान होता है। अनंत अनुमति में ऐसा होता है, दांत भीज जाते हैं, दांत ऐसे ऐसी। हाँ, दांत बीत जाते हैं। वो तो हाँ। छूटता भी नहीं है। हाँ, क्योंकि इतना मिथ्यात्व हो जाता है आदमी। हम्म। ये आत्मा इतनी भूल जाती है अपने आप को। और संज्वलन में तो जैसे लकीर खींची है पानी में और वो फटाक से वापस एक हो जाती है, उस तरह से अपने आप शांति मिलने लगी। बस ऐसे वो चाबुक यूं चेता तो घोड़ा एकदम सही हो जाता है।